वेलकम बैक दोस्तों। करंट अफेयर सीरीज़ 2025 डे 2 में आप लोग का स्वागत है। ये स्टूडेंटपंथी के द्वारा सीरीज चलाया जा रहा है, जिसमें प्रत्येक दिन 30 क्वेश्चन जो है 2025 से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे उसका सीरीज है चल रहा है। ये डे 2 है। स्टार्ट करते हैं कि पहला क्वेश्चन है 76वें गणतंत्र दिवस परेड की थीम क्या थी। 76वें गणतंत्र दिवस जो कि 26 जनवरी 2025 को मनाया गया है, इसका थीम था स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। आंसर सी हो जाएगा। कुछ चीज़ और ध्यान रखिएगा कि मुख्य अतिथि जो है इस बार इंडोनेशिया के राष्ट्रपति रहे हैं। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, इनका नाम है प्रबोवो सुबियांतो। एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, जो सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला है वह है यूपी के झांकी को, जो कि कुंभ मेला पे आधारित था। कुंभ पे आधारित था, इसे सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड मिला है। आगे देखते हैं 2 नंबर प्रश्न। देश में नए हल्दी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए किस बोर्ड का गठन किया गया है। आंसर हो जाएगा सी, नेशनल हल्दी बोर्ड। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की स्थापना, इसका जो मुख्यालय है कुछ चीज़ याद रखिएगा, मुख्यालय होगा निजामाबाद और ये तेलंगाना में अवस्थित है। तेलंगाना में पहले अध्यक्ष, अगर पूछा जाए कि नेशनल हल्दी बोर्ड के पहले अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो पहले अध्यक्ष है पल्ले गंगा रेड्डी। गंगा रेड्डी। अच्छा, हल्दी के बारे में कुछ चीज़ें ध्यान रखिएगा। भारत जो है हल्दी उत्पादन में, उपभोक्ता में, उपभोग करने में और निर्यात करने में नंबर 1 है। ठीक है, फर्स्ट रैंक पे है तीनों चीज़ों में। अभी पूरे विश्व में उत्पादन में भारत नंबर 1 है, उपभोग करने में भी नंबर 1 है और निर्यात करने में भी। उत्पादन जो है लगभग पूरे विश्व का 75% उत्पादन हल्दी का भारत करता है और विश्व बाजार में जो है भारतीय हल्दी का जो है 62% तक का योगदान है। तो कुछ चीज़ें जो है मुख्य बातें हम बताते चलेंगे। नेक्स्ट है 3 नंबर। भारतीय नौसेना में शामिल की गई छठी और अंतिम स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी कौन सी है। इसका आंसर हो जाएगा डी, INS बागसीर। अब कुछ चीज़ ध्यान दीजिए कि INS बागसीर जो है नौसेना में शामिल की गई छठी और अंतिम स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। INS बागसीर जो है प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाया गया है और यहाँ पे आप लोग को ध्यान रखना होगा कि प्रोजेक्ट 75 के तहत कुल 6 पनडुब्बी बनाना था और ये छठा बागसीर है। तो अब जो है सो प्रोजेक्ट 75 के तहत कोई भी पनडुब्बी नहीं बनाई जाएगी, 6 का 6 ये टारगेट कर लिया है। बागसीर के साथ और चीज़ ध्यान रखिए, एक साथ जो है सो 3 पनडुब्बी को लॉन्च किया गया था, जिसमें से INS बागसीर भी था। इसके साथ ही 2 और पनडुब्बी को एक साथ लॉन्च किया गया था। ये था नीलगिरी, सब में INS लगा लीजिएगा, INS नीलगिरी और INS सूरत। अगर INS नीलगिरी की बात करें कि यह किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया था, तो इसका नाम था प्रोजेक्ट 17A के तहत, और सूरत जो है प्रोजेक्ट 15B के तहत बनाया गया था और बागसीर जो है प्रोजेक्ट 75 के तहत। नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं 4 नंबर। स्टंप पुस्तक के लेखक कौन है। आंसर हो जाएगा सी, सैयद किरमानी। ये जो पुस्तक है वो क्रिकेट से रिलेटेड है और इसके लेखक है सैयद किरमानी। आगे देखते हैं, दुनिया के सबसे तेज़ हाई स्पीड ट्रेन का प्रोटोटाइप किस देश ने पेश किया है। आंसर हो जाएगा सी, चीन। और ये जो हाई स्पीड ट्रेन होगा, इसकी अगर गति की बात किया जाए तो इसका गति हो जाएगा 450 किलोमीटर
पर आवर। इस स्पीड से जो है ये चलने वाली ट्रेन होगी। चलिए नेक्स्ट बढ़ रहे हैं। और इस ट्रेन का जो है सो नाम देख लीजिए कि नाम क्या दिया गया है। तो CR 450 नाम भी इसका जो है, ट्रेन का नाम है CR 450। और इसका जो प्रति आवर किलोमीटर जो इसकी दूरी चलेगी ये है 450 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं 6 नंबर। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन ONOS योजना का शुभारंभ जो है किसके द्वारा किया गया है? ये भारतीय केंद्र सरकार द्वारा जो है सो प्रारंभ किया गया है। और इसका उद्देश्य अगर बात करें तो इसका उद्देश्य है हायर स्टडीज के स्टूडेंट के लिए रिसर्च पेपर और एकेडमिक जर्नल्स तक जो है सो आसान पहुंच करने के लिए ये जो है सो ये योजना लाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर। सर्दी होने की वजह से आवाज़ में चेंजिंग नज़र आ रहा होगा। चलिए, भारत का पहला केबल स्टेड रेल पुल कौन सा है? तो भारत का पहला केबल 3D, यहाँ पे 3D होना चाहिए, 3D स्टेट रेल पुल। और ये पुल का नाम है अंजी खाद पुल। ये जो है उधमपुर, श्रीनगर और बारामूला इस लिंक को जो है सो ये लिंक करेगा। और ये इसका नाम है अंजी खाद पुल। जम्मू और कश्मीर दोनों को ये जोड़ेगा। नेक्स्ट है, एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आंसर हो जाएगा C, नवी मुंबई। तो ये दुनिया के जो है सो दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर है, नवी मुंबई में इसका जो है सो उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है, QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का इसमें जो है सो दूसरा स्थान है। ये जो इंडेक्स है वो जनवरी 2025 में जारी किया गया है। नेक्स्ट वर्ड है, हाल ही में ब्रिक्स समूह का पूर्ण सदस्य कौन सा देश बना है? इसका आंसर होगा C, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जो है ब्रिक्स इस समूह का पूर्ण सदस्य बन गया है और ये 10वां सदस्य है। और ब्रिक्स में वर्तमान में अभी जो है कुल 10 सदस्य हैं। 5 तो ये ध्यान दीजिए कि B4 हो जाएगा ब्राज़ील, 5 तो यही देश है। R4 हो जाएगा रूस, I4 इंडिया यानी कि भारत, C4 हो जाएगा चाइना चीन, और S4 हो जाएगा साउथ अफ्रीका अर्थात दक्षिण अफ्रीका। ये 5 देश पहले से सम्मिलित था। उसके बाद छठा देश देखिए, छठा देश इसमें है ईरान, 7वां UAE, 8वां मिस्र, 9वां इथोपिया और 10वां हो जाएगा इंडोनेशिया। ये 10वां सदस्य। इस प्रकार से जो है सो नए सदस्य के रूप में इंडोनेशिया ब्रिक्स में शामिल हुए हैं। नेक्स्ट, ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाने को किस देश ने मंजूरी दे दी है? आंसर हो जाएगा B, चीन। चीन जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर सबसे बड़ा बांध बनाएगा और ये बांध जो होगा वो तिब्बत में भारत चीन बॉर्डर के पास बना रहा है। नेक्स्ट है 12 नंबर, सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम मैच खेलने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? इसका आंसर हो जाएगा नोवाक जोकोविच। सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम कहने का मतलब है टेनिस का प्रतियोगिता होता है। ग्रैंड स्लैम जो है सो साल में 4 ग्रैंड स्लैम खेला जाता है, 4 ग्रैंड स्लैम
चारों का नाम देखिए, पहला हो जाता है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलियन ओपन। दूसरा फ्रेंच ओपन। तीसरा विंबलडन। और चौथा हो जाता है यूएस ओपन। पिछले वीडियो में इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था ऑर्डर में, आप लोग ध्यान दीजिएगा, अभी सही है। ऑस्ट्रेलियन ओपन हो जाएगा AFBU, ये है इसका सीरीज। और जो का अभी नोवाक जोकोविच जो है अभी तक कुल 431 ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता खेल चुके हैं। इससे पहले ये रिकॉर्ड जो है वो था रोजर फेडरर इसके पास, और इसने जो है 429 ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता अभी तक खेला था। लेकिन अब ये रिकॉर्ड हो गया है जो नोवाक जोकोविच, जो कि 431 ये खेल चुके हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। कोनेरू हम्पी ने दूसरी बार कौन सा विश्व खिताब जीता है? आंसर हो जाएगा 13 का सी, विश्व रैपिड शतरंज। ये खिताब जो है कोनेरू हम्पी दूसरी बार जीती है। ये शतरंज का प्रतियोगिता है, ठीक है। ऐसा करने वाली कोनेरू हम्पी भारत की प्रथम महिला बनी है, प्रथम भारतीय महिला। और अगर ये पूछ दे कि इसके अलावे ऐसा कौन सा महिला है जो कि 2 बार विश्व खिताब जीती है, तो वह है चीन की। अगर पूछ दे तो चीन की है, नाम है जू बेन जून, ठीक है। जून का महीना आप याद कर सकते हैं यहाँ पे, जू बेन जून। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर। वाइल्ड ईगल को किस देश ने राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है? तो हाल ही में अमेरिका जो है सो वाइल्ड ईगल को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र का पहला सर्जिकल रोबोट किस शहर में स्थापित किया गया है? आंसर हो जाएगा पुणे। और जो ये सर्जिकल रोबोट है इसका नाम है SSI मंत्रा होगा इसका, ऐसा SSI मंत्रा, ये सर्जिकल रोबोट का नाम है और ये पुणे में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान एवं निदान प्रयोगशाला की मेजबानी जो है, यानी कि ये कहाँ पे स्थापित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा डी, बेंगलुरु। नेक्स्ट बढ़ते रहे। 2027 में पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट्स खेल जो कि 2027 में आयोजित होगा, ये कहाँ पे आयोजित होगा? आंसर हो जाएगा सी, रियाद, सऊदी अरब। नेक्स्ट बढ़ रहा है 18 नंबर। फरवरी 2025 में एम्स नई दिल्ली में लॉन्च किए जाने वाले भारत के पहले स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट रिंग का क्या नाम दिया गया है? इसका आंसर है बी, सिरजनम नाम दिया गया है। नेक्स्ट है 19 नंबर। संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 जो कि 10 फरवरी 2025 को राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित हुआ है। ये भारत और किस देश के साथ साइक्लोन किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मिस्र के साथ। नेक्स्ट है 20 नंबर। 2 फरवरी 2025 को अंडर 19 महिला T20 क्रिकेट विश्व कप किस देश ने जीता है? तो अंडर 19 महिला T20 विश्व कप भारत ने जीता है। नेक्स्ट बढ़ रहा है, नई दिल्ली में 1 से 9 फरवरी के बीच में आयोजित विश्व पुस्तक मेला 2025 का विषय क्या था? आंसर है हम भारत के लोग। और याद होगा कि भारतीय प्रस्तावना जो है वो इसी शब्दों से शुरू होता है कि हम भारत के लोग, भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, तो इस तरीके से जो है सो हम भारत के लोग, प्रस्तावना का जो शुरुआती वर्ड है वही इसका थीम है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारतीय लघु फिल्म अनुजा को ऑस्कर 2025 के लिए किस श्रेणी में नामांकित किया गया था? आंसर हो जाएगा सर्वश्रेष्ठ लाइव एक्शन लघु फिल्म, शॉर्ट फिल्म की इसमें नामांकित किया गया है श्रेणी में, सर्वश्रेष्ठ लाइव एक्शन लघु फिल्म। आगे बढ़ते हैं 23 नंबर। हाल ही में आइसलैंड की सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बनी है? आंसर हो जाएगा बी, क्रिस्टून फ्रास्टीडीर। ये थोड़ा सा अजीब नाम है इंग्लिश में, तो ये जो है सो आंसर हो जाएगा बी, आइसलैंड की सबसे युवा प्रधानमंत्री।
नेक्स्ट 24 नंबर, खो खो विश्व कप 2025 के महिला एवं पुरुष फाइनल किस देश ने जीता है? खो खो विश्व कप 2025 की बात है। दोनों जो है सो भारत ने ही जीता है, महिला एकल भी और पुरुष एकल भी, पुरुष और महिला दोनों खो खो जो है सो भारत ने जीता है, और दोनों में जो है सो हारने वाला देश है वो है नेपाल। महिला खो खो विश्व कप और पुरुष खो खो विश्व कप दोनों भारत जीता है, और दोनों ने नेपाल को ही हरा के जीता है। कहाँ आयोजित हुआ था? इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम है नई दिल्ली में, नई दिल्ली में ये इस स्टेडियम में ये गेम खेला गया था। नेक्स्ट है 2023-24 के लिए पॉली उमरीगर अवार्ड से किस खिलाड़ी या खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है? पॉली उमरीगर अवार्ड जो है ये क्रिकेट के क्षेत्र में दिया जाता है, और 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए मिला है पुरुष में जसप्रीत बुमराह को और महिला में स्मृति मंधाना। तो इस प्रकार से जो है सो स्मृति मंधाना और जसप्रीत बुमराह को पॉली उमरीगर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है 26 नंबर, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किस लेखक को डोगरी भाषा के लिए साहित्य के लिए दिया गया है? बहुत प्रसिद्ध रहे हैं चमन अरोड़ा, इसका आंसर होगा चमन अरोड़ा। और इनका जो पुस्तक था एक और ऐसे ही कुछ करके आगे कुछ और नाम था, तो यहाँ से आप लिख लीजिएगा, चमन अरोड़ा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, भारतीय स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार किस खिलाड़ी को दिया गया है? भारतीय स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार किस खिलाड़ी को मिला है? इसका आंसर होगा मनु भाकर। यहाँ पे देख लीजिए, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि चमन अरोड़ा को डोगरी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किस पुस्तक के लिए मिला है। एक और आगे जो भी है वो लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ रहा है 18, शुभांशु शुक्ला को नासा के किस मिशन के लिए चुना गया था? ये कैप्टन है शुभांशु शुक्ला, और इसे नासा के एक्सियोम मिशन 4 इसके लिए जो है सो चुना गया था। नेक्स्ट है 19 नंबर, भारत एवं जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का 6ठा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? आंसर हो जाएगा बी, माउंट फूजी जापान। तो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट है 30 नंबर, सौमित्र चटर्जी एंड हिज वर्ल्ड इस पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर हो जाएगा बी, संघमित्रा चक्रवर्ती, ये इस पुस्तक के लेखक हैं। तो इस प्रकार से ये डे 2 का 30 करंट अफेयर क्वेश्चन जो कि 2025 से रिलेटेड है ये था।